उस लड़के की नहुसत है। क्या हो गया? ऐसा इस शहर में रोज होता है, हर दूसरे इंसान के साथ। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है ना, इस लड़की के आने के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं होता। आप लोग तो हमें जलील करने पे तुले हुए। पहले 1 साल से आपकी अपनी का 100 खत्म। अब उन्होंने एक फर्जी कहानी गढ़कर दोबारा रुखसती कैंसिल कर दी। हमारे घर वाले वेट कर रहे होंगे, बहुत दूर होते हैं। लेकिन घर वाले भी तो इंतजार कर रही थी ना, तो मैंने सोचा पहले इसका इंतजार खत्म कर। चले। अम्मी, अब मैं फातिहा करवा रहा हूँ। इमाम साहब को मजीद नहीं रोक सकता। देखा, अभी तक नहीं आई वो। आंटी इतनी तेज है ना कि अब तक तो उनको पक्का पक्का पता चल गया होगा क्या होगा। आने दो आज उसे, छोड़ूंगी नहीं मैं। छोटी सी बात इतनी बड़ी बात बन जाएगी। नहीं, हल्के बोले। और इसमें आप का क्या कसूर है? फैसल भाई को नहीं पता कि आज उनकी आपकी बात है? पता हो ना पता हो, देख लेना। अब फैसल की अम्मी सारा कसूर मरियम पे डाल देंगी। यही रुखसती से 2 साल और आगे। क्या हो गया आपको? उनको तो नया बहाना दे दिया तुम। पता नहीं क्या क्या बातें बना रही होंगी वो। लेकर तो फैसल भाई गए थे, इसमें आप ही का क्या कसूर है अम्मी? ये थोड़ी देखेंगे वो। सब यही कह रहे होंगे कि फातिहा से हटा के ले गई लड़की। तुम्हारी वजह से मैं कोई बात नहीं कर सकी उनसे। अम्मी, अगर उन्होंने ऐसा सोचना है ना तो सोचती नहीं बेशक। अल्लाह तौबा, कल तुमने उस घर में जाना है, जरा सा शर्म करो। पता नहीं वो कल कब आएंगे। अम्मी प्लीज, घर आने का तो इंतजार कर ले, हम सड़क पे तमाशा कर रहे हैं। तमाशे तो इस वक्त फैसल के घर में हो रहे होंगे।
अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? फैसल भाई सब कुछ संभाल लेंगे। क्यों ना करूं फिक्र, लड़की वाले हैं हम। लड़की वालों को हमेशा बारीक तार पे चलना होता है, जरा सी गलती माफ नहीं करते। कौन सी गलती? वो अपने शौहर के साथ गई थी अम्मी। रुखसती न करने का नया बहाना मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? मनाती रहे वो सारी जिंदगी सो। अब हम उनसे खुद बात करेंगे। मजाक है क्या? मुझे तो लगता है मजाक ही हो रहा है। फैसल को एहतियात करनी चाहिए थी। अम्मी प्लीज घर आने दें। पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई है हमें। तो तुम्हें आज के दिन उसके साथ घूमना याद था, लेकिन तुम बाप की फातिहा भूल गए। मैं घूम नहीं रहा था, ट्रैफिक में फंस गए थे हम। झूठ मत बोलो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं किस ट्रैफिक में फंस गए थे तुम। मोहतरमा ने शादी की सालगिरह मनाने की फरमाइश कर दी हो। ऐसी बात नहीं है अम्मी, आप बिला वजह शक कर रही हैं। तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों थी? मेरी बीवी है वो मेरी, उसे और किसके साथ होना था? एक दूसरे के साथ तो रह नहीं सके, अब आपको हमारे मिलने पर भी एतराज है। तो ठीक है, मार के दफना दो मुझे भी, फिर करते फिरना अपनी मर्जी। अच्छी तरह से जानती हूँ इस लड़की को मैं। मरियम के दिल में चोर था, इसीलिए वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। सलाम के अलावा उसने एक बात नहीं की मुझसे। अम्मी आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, अब तुम्हें मेरी समझ भी गलत लग रही है? मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, सारी बातें देर हो गई थी, इसीलिए तो मरियम भी शर्मिंदा थी, जबकि उसको कोई कसूर भी नहीं था। कसूर नहीं था? अरे उसके पैरों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, और तुम कह रहे हो उसका कोई कसूर नहीं है? अम्मी प्लीज बस कर दे। 3 साल से आप किस्मत के हर फैसले को उसको कसूर बना रही हो और मैं खामोशी से देखे जा रहा हूँ। ना क्या करोगे तुम बदतमीजी करोगे मेरे साथ? बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मैं खामोशी से देख रहा हूँ। आप मुझसे प्लीज बदला लेना छोड़ देना। वरना क्या करोगे तुम? उसके साथ चले जाओ कि जाओ, तुम भी चले जाओ उसके साथ। अम्मी आज ऑफिस गई थी या पहले की तरह ऑफिस का कहकर कहीं और चली गई थी? हाँ बाबा, आज गलती से चली गई थी और जाकर रियलाइज हुआ कि अच्छा किया चली गई। पता नहीं क्यों मुझे इस नई फारिया से डर सा लगने लगा है। आई होप यू आर सीरियस विद दिस चेंज। लगता है बाबा इस बार सीरियस होना ही पड़ेगा। क्या मतलब इस बार? कोई मतलब नहीं, सीरियस है सीरियस। शाम को फॉर्मल डिनर है 9 बजे। बाबा आपको पता है ना मैं इनफॉर्मल डिनर से कितना भागती हूँ। जब कोई इनफॉर्मल डिनर हो ना, आप मुझे इनवाइट कीजिएगा, आई विल श्योरली कम। 9:01 का मतलब होगा लेट, इसलिए ठीक 9 बजे तैयार होकर लाउंज में आ जाना। ओके बाबा आई विल नॉट कम, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ मिस्टर रूल्स की पार्टी में। पता नहीं जब से तुम यूके से आई हो बहुत एग्रेसिव, बहुत बागी सी नहीं होगी तुम? You mean बदली हुई? और आप कुछ ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। बदल तो खैर तुम मुकम्मल गई हो। कहाँ बाबा, अभी तो बदलना है, सब कुछ बदलना है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, तुम फिक्र मत करो। मैं तुमसे माजी के बारे में अभी कुछ नहीं पूछूंगी। अभी तो सही वक्त आया है बदले का।
हेलो। हाँ, एक काम करें, राशिद को फौरन मेरे पास भेजें और नसीम को भी भेज दें। जी। यस सर। ये इतने सारे फूल किसने भेजे और क्यों? सर वो इंटरनी फारिया है ना, वो लाई है। फारिया ने? आपने उसे मेरे कमरे में आने क्यों दिया, स्पेशली इन माय एब्सेंस? सर फूल थे, मैं समझा शायद आज आपकी सालगिरह है या फिर ग्रुप में किसी ने दिया हो। कल जब मैंने आपको कहा था कि आप उसे फायर करके प्रोग्राम से बाहर निकालें, तो क्यों नहीं निकाला आपने? सर मैं आपको यही बताना चाह रहा था, लेकिन आप कल जल्दी में निकल गए। क्या बताना चाह रहे थे आप मुझे राशिद? जब आपको एक काम कह दिया है करने को, तो क्यों नहीं किया आपने? आई एम सॉरी सर, लेकिन हम उस लड़की को फायर नहीं कर सकते। क्या? हेलो। जी सर। जी सर, मैंने ईमेल भेज दी थी। जी, मुझे जैसे उनके रिप्लाई आता है I'll report you back। जी, थैंक यू। हाँ, तो क्या कह रहे थे? क्यों फायर नहीं कर सकते? सर हमारे सीईओ साहब की रिकमेंडेशन है उनके लेटर पे, उनकी सिफारिश है। क्या? जी सर, सीईओ साहब का पर्सनल नोट है उसके लिए। आपको पता है ना कि वो लड़की कितनी पागल है। खुद सीईओ साहब से बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि किस तरीके से पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब करी अपने मिसकंडक्ट से। छोड़िए ना सर, मेरा मशवरा तो यही है कि 2-2.5 महीने की तो बात है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वो चली जाएगी। और नहीं यार, आप एक काम करें, फौरन उसको मेरे पास भेजें। बल्कि आप रुके, मैं जाके देखता हूँ उसे। जी सर। नसीम, ये कमरा फौरन से पहले मुझे साफ चाहिए, समझ आइए? फौरन। राइट सर। Excuse me, फारिया। ओह, बहुत जल्दी पहुंच गए आप मेरे पूरे नाम तक। हाय। वैसे जितने रूखे और ड्राई आप हैं, आपको HR हेड नहीं होना चाहिए था। वैसे मेरे अंदर कुछ और क्वालिटीज भी हैं। आई थिंक मुझे आपको बहुत जल्दी बताना पड़ेगा। Really? I would love to know। अभी बता रहे? Shut your phone। फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ 3 बातें पूछना है। मुझे आइडिया है कि आपके 3 सवाल क्या हैं। मैं बताऊं? आपका पहला सवाल ये होगा कि मैंने आपके कमरे में इतने सारे फूल क्यों रखे हैं? तो उसका जवाब ये है कि कल मैंने एक लड़की को देखा आपके कमरे में, उसके पास फूल थे, so I thought it's your birthday and I wanted to wish you अपने तरीके से। बल्कि मैं तो और भी बहुत सारे फूल लेकर आ रही थी। है। आपका दूसरा सवाल ये है कि मेरे कपड़े ऑफिस के डेकोरम के खिलाफ हैं। तो इसका जवाब ये है कि आई एम नॉट योर एम्प्लॉई, आई एम जस्ट अ मेहमान हियर, और मेहमान की मर्जी वो जो भी पहने। यही थे ना सवाल आपके, है ना? So you know what? गुस्सा इंसान को प्रेडिक्टेबल बना देता है, and you sir are extremely predictable। अरे तीसरा सवाल तो सुनते जाएं। आंटी, मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा है, लेकिन सारे हालात आपके सामने ही रहे। आप मेरा यकीन करें, 3 साल में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा हुआ होगा जब मैंने इस मसले के बारे में ना सोचा हो। लेकिन फैसल भाई, आपके सोचने के बावजूद भी बेटा, लड़की वालों की परेशानी को तुम नहीं समझ सकते। मेरे घर में एक और भी जिम्मेदारी है, अगर मैं चली गई तो उसका क्या होगा? आंटी प्लीज ऐसे मत कहें। देखिए आंटी, मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अम्मी अब्बू के जाने का गम अब भी ऐसे मना रही हैं जैसे वो कल ही गए हों। बेटा, मैं किसी के गम को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहती,
मरियम और बाप के अब्बू का भी इंतकाल हुआ था इससे 2 दिन पहले, और मैंने इन दोनों को उनके लाए हुए जोड़े भी पहनाए और तैयार भी किए थे। जाने वाले के साथ चला थोड़ी जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। मैं तो खुद अब अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज आप बेफिक्र हो जाए। बल्कि आप ऐसा करें कि आप घर आए ना, अम्मी और आप मिलके रुखसती की डेट फाइनलाइज कर लें। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। तुमने अपनी अम्मी से बात की? बात आंटी मैं कर लूंगा अम्मी से, आप बस ऐसा करें कि आ जाएं। बेटा बेहतर है कि पहले तुम उनसे बात कर लो, हम तो तैयार ही बैठे हैं। आंटी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप लोग बस आ जाएं। इस पत्थर को अब रास्ते से हटाना ही होगा। चलता हूँ मैं। बेटा खाना खा के जाते तो ज्यादा अच्छा था। आंटी फिर किसी दिन सही। और हाँ आंटी, वो मरियम को मैं लेके गया था अपने साथ जबरदस्ती। उसने नहीं कहा था मुझसे। मैं ये चाहता था कि अब हम इस दिन को खुशी के तौर पे भी देखना शुरू कर दें। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कल ही रुखसत करते हैं। ऐसा हो जाए तो इससे क्या बेहतर है। हाँ, मैं इंतजार तो कर रही थी आपका, लेकिन अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह की शुक्र है बेटा। आइए ना प्लीज, आइए। अम्मी। हाँ, हम देख लेंगे फिर। चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अम्मी वो आंटी आई हैं आपसे बात करने के लिए। कैसी बात? वो एक्चुअली तुमने बात नहीं की अम्मी से? मैंने कहा था इनसे पूछ लेना। वो अम्मी दरअसल मैं समझी नहीं। हमें फैसल ने आज बुलाया था इन दोनों की रुखसती की बात करने के लिए। और फैसल भाई तो कह रहे थे कि वो आपसे बात कर चुके हैं। कल इसके अब्बू की बरसी थी। आज ये रुखसती की बातें कर रहा है तो ठीक है, आप इसी से कर लीजिए। क्या मतलब है ना? आप इस घर की बड़ी हैं, हमें तो आपसे बात करनी है। वैसे भी इनके निकाह को 3 साल हो गए हैं। अगर हम रुखसती का पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। अगर आपको मुझसे पूछना है तो ये रुखसती अभी 1 साल और नहीं हो सकती। तुमने अपने घर बुला के हमें बेइज्जत कराया, किस लिए? आंटी प्लीज अब ऐसा मत सोचे। वो क्या ना सोचे? तुमसे कहा था कि अपनी अम्मी से पूछ लो। अम्मी आप कुछ तो बोलो प्लीज। आंटी। और हिना, हम लोग कोई भिखारी नहीं है, ये इज्जतदार लोग हैं। आप लोग आए थे हमारे घर में रिश्ता लेने के लिए। हमने यहाँ की झोली नहीं फैलाई थी जो आप इस तरह से कह रही हैं। हमें मालूम है आपको हमारा शोक बुरा लगता है, लेकिन काश दुख नापे जा सकते तो आपको पता चलता। 3 साल से हम आपका सोग उठने का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ रुखसती तो करानी है जिसे आपने हमारे लिए अजाब बना रखा है। आंटी आप प्लीज इतना गुस्सा मत करें। बैठे ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं बेटा, बहुत हो गई इज्जत हमारी। आपके घरों में कोई बहन बेटी नहीं है ना, इसलिए हमारा दुख नहीं जानते आप। आंटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरा यकीन करें। अम्मी मुझसे खुद रुखसती की बात करती हैं। क्यों अम्मी? हमारे भी गए, लेकिन हमारे लिए दुख मौत से ज्यादा बढ़ गया है कि हमारी बेटी निकाह के बाद भी घर में बैठी। आपको पता है लोग किस किस्म की बातें करते हैं? आंटी प्लीज आप लोगों की फिक्र मत करें, उनका तो काम ही है बातें करना। आपके पास होगी जमानत साल जिंदा रहने की,
मुझे तो अगला लम्हा नहीं आता लगता। अम्मी आप लोग फैसला कर लें। अब आप लोग आएंगे हमारे घर, हम लोग आ चुके हैं। आंटी, अम्मी, आंटी, आंटी प्लीज रुके तो सही। आंटी, आंटी मेरी बात सुने। आंटी देखिए, आंटी देखिए, आंटी आप प्लीज ऐसे मत जाए। आंटी फैसल, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आंटी मैं चाह रहा था कि आप लोग आके खुद एक दफा मिल सकते। खुदा के लिए हमारी इज्जत से मत खेलो। आंटी देखिए, इससे तो मामला और उलझ जाएगा। हम मामला सुलझाने ही आए। फैसल, एक बात याद रखो, बल्कि अपनी अम्मी से भी कह देना, दुख सिर्फ मौत का ही नहीं होता, वो सिर्फ मरियम का ही नहीं, रबाब का घर भी तबाह कर रही है, डरे वक्त के बदले से। अच्छा आंटी प्लीज आप रुके, मैं आपको छोड़ता हूँ। नहीं फैसल, शायद तुम्हारी अम्मी को अच्छा ना लगे, तुम जाओ, हम चले जाएंगे। आंटी देखिए, मैं आपसे माजरत करता हूँ अम्मी के रवैये की, लेकिन प्लीज कम से कम आप तो इतना तर्क मत सोचें ना आंटी। मैं छोड़ आता हूँ आपको। फैसल, तुम्हें झूठी चीजों का आदी मत बनाओ। तुम जाओ, जाके अपनी अम्मी को मनाओ और निकालो हमें इसे इम्तिहान से। आंटी प्लीज मेरी। यार मेरा तो जी करता है कि तुम्हारी एचआर की डिग्री चेक कराऊं। कसम से जाली लगती है मुझे। यार तुमसे अम्मी हैंडल नहीं हो रही। इसमें मेरा क्या कसूर है रेहान? जब अम्मी आई गई थी तो उनसे इस तरीके से बात करने की क्या जरूरत थी? टालना ही था, कुछ और कह देती यार। वो तुम्हारी भी अम्मी है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि उनसे डिप्लोमेसी नहीं होती। वैसे अगर वो किसी मुल्क की सफीर होती ना तो दूसरे मुल्कों से उनके हालात बिल्कुल भी ठीक ना होते। तो मुझे खुद ही बताओ रेहान, उन बेचारों के साथ ज्यादती है या नहीं? आंटी ठीक कहती है ना कि उन लोगों का सबसे बड़ा इम्तिहान ही है। अम्मी से जब रुखसती की बात करो, वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं कि रुखसती फिर 1 साल के लिए आगे हो जाती है। यार मरियम भाभी तुम्हारी बीवी हैं, उनके घर जाओ और उन्हें ले आओ, हो गई रुखसती। तो अम्मी को नहीं जैसे जानता नहीं, ऐसे कैसे लिया? क्या मतलब ऐसे कैसे यार? कोई स्पेशल ट्रेन चलानी है क्या, या हेलीकॉप्टर में जाएगा रुखसती करने के लिए? प्लीज रेहान, मैं सिर्फ मजाक के मूड में नहीं। मजाक नहीं कर रहा यार। अगर शेरवानी पहनकर किराए के हॉल में खड़े होकर तुम्हें लोगों से लिफाफे लेने हैं तो वो अलग बात है, लेकिन एक बात बता दूं, किसी भी लिफाफे से 500 से ज्यादा नहीं निकलेगा। आंटी कह गई, अब जब तक अम्मी उनके घर नहीं जाएंगी बात आगे नहीं चलेगी। और ऐसा कभी होगा नहीं। तो फिर रुखसती भी नहीं होगी। भाई मौसमी हालात तो यही बता रहे यार। सिंपल जाके अम्मी से बात कर ले। चली तेरी होगी तो मेरी बारी आएगी ना। पता नहीं ये सब कुछ किस तरीके से हैंडल होगा। अब आसमान से कोई खलाई मखलूक तो आएगी नहीं, तुम्हें खुद ही हैंडल करना है। हाँ, यूरोपियन यूनियन या अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व करना है तो और बात है। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है हमें। जब ये रिश्ता हो रहा था तभी मैं कह रही थी कि मेरा दिल बेचैन सा है। अम्मी आपने बहुत अच्छा किया जो उन्हें खरी खरी सुना कर आई हैं। रबाब, हम लड़की वाले हैं, किसी के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे तो अपने ही मुंह पे पड़ेगा। अम्मी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वो जमाने चले गए हैं। कहीं कुछ नहीं गया, अब भी वही जमाना है। और इस जमाने का पसंदीदा खिलौना अकेली मजबूर औरतें। अब भी लोग बातें करते हैं। 3 साल मैंने तार पे चलते हुए गुजारे हैं। मुझे पता है वो मरियम को मनहूस समझती हैं। वो खुद होंगी मनहूस। असल कमजोरी तो फैसल भाई की। मुझे तो लगता है वो खुद ही नहीं चाहते। पता नहीं कौन क्या चाह रहा है और क्या नहीं। मैं कह के तो आ गई हूँ लेकिन अब डर रही हूँ। डर किस बात का अम्मी? डर इस बात का कि कहीं बात और न बिगड़ जाए। और क्या करना है बहादुर होके?
डर से कम दुख की तकलीफ तो कम हो जाती है, क्योंकि इंसान पहले से तैयार जो होता है। अम्मी, अगर आप डरेंगी ना तो लोग आपको और डराएंगे। बिल्कुल मत डर। देखते हैं कुछ दिन के फैसल भाई क्या करते हैं, वरना फिर हम बताएंगे। जब डरने वाला बहादुर बनता है ना तो कितना खतरनाक होता है। हेलो, मुझे मिलना है तुमसे। नहीं अभी। फैसल, अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जहां मर्जी मिल लो। जगह उनके लिए अहम होती है जिनके दिल में जगह। किसी भी सड़क का बता दो, मैं खड़ी हो जाऊंगी वहां आके। ओके। अम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ, जरा अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? कुछ काम से जा रही हूँ, अभी आती हूँ, जल्दी आ जाओ। फैसल के पास जा रही हो ना? बोलो। मैं मजाक खत्म करने जा रही हूँ मम्मी। मरियम, बस अम्मी, इन लोगों ने शायद हमें कोई मेज कुर्सी समझा, जिसको मर्जी से कहीं भी रख सकते हैं। बात और बिगड़ ना जाए मरियम। पहले ही उसकी अम्मी हर बात तुम्हारे ऊपर डाल देती है। बात और कितनी बिगड़ेगी अम्मी? ये रिश्ता नहीं है, दीमक है। और अब या तो ये जुड़ेगी या फिर। मरियम, मरियम रुक जाओ मरियम। जाने दे अम्मी, उनको भी तो पता चले कि सामने दीवार है, तभी वो लोग रुकेंगे, वरना वो तो इसी तरह चलते चले आ रहे हैं हम पर। अम्मी, बात खत्म न करके आ जाए। ये दाग तो मौत से भी नहीं धुलेगा। अरे रोको, उसे फोन करके रोको। अम्मी, आप कुछ नहीं करेंगी, हम सिर्फ देखेंगे। अब हमारी बारी है। पानी पी। अम्मी, पानी पीना है। अम्मी, रोको उसे। मैं क्या करूं यार? मैं अपनी माँ को माँ कहने से इनकार कर दूं। खूब बातों को मत उलझाओ। 3 साल से तुम लोगों ने मुझे बिठा के रखा। लोग तो अपने पालतू जानवर को भी अपने पास रखते हैं, मैं कौन? जानती हो अच्छे तरीके से। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की। मरियम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिचुएशन से खुश हूं? लेकिन जब भी बात की है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि तुम्हारी अम्मी मुझे मनहूस कह के मना कर देती है। मरियम, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है वैसे। जरूरी नहीं है कि हर बात लफ्जों में ही कही जाए। कुछ बातें कहे बगैर भी सामने आती है। और क्या वजह है कि तुम लोगों ने मुझे 3 साल से बिठा के रखा? ये शादी है या कोई इंतकाम है? इंतकाम मरियम? तुम्हारे मुंह में जो आए जा रहे तुम कही जा रही। इंतकाम ही है ना। मेरी अम्मी नमक की डली की तरह घुलती जा रही है। मेरी बहन मेरी वजह से घर बैठी हुई और मेरा कुछ पता नहीं। इंतकाम नहीं है तो और क्या है ये? मरियम, थोड़ा सा वक्त और दे दो। प्लीज थोड़ा सा वक्त और दे दो। अभी बात इतनी बिगड़ चुकी है, अगर कुछ भी कहा ना तो मना कर दिया जाए। ये मेरा मसला नहीं है।
देखो ना मैंने कुछ किया है ना मेरी अम्मी ने कुछ किया। कोसना है ना फैसल तो किस्मत को कोसो, हमें नहीं। तुम एक बार मेरी अम्मी की हालत देख लो घर आके। मरियम प्लीज तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाह रही हो। देखो फैसल, अगर तो ये निकाह करके तुमने मेरे साथ कोई मजाक किया ना तो इस मजाक को खत्म करो। तो अगर हम दोनों को साथ ही रहना है ना तो फौरी तौर पे आके ले जाओ। धमकी दे रही हो मरियम? धमकी नहीं है, सच है। देखो अब ना कोई इंतजार होगा ना कोई इरादा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई लतीफा हूँ जो तुम सबको सुनाए जा रहे हो और किसी को हंसी नहीं। मरियम प्लीज बस कर दो यार, प्लीज प्लीज। फैसल तुम बस कर दो, बस कर दो। देखो अगर सब खत्म करना है ना तो कर दो खत्म, अगर नहीं तो मुझे वहां होना चाहिए जहां अभी तो। मम्मी। वालेकुम सलाम। मैं सोचा था कि हम क्यों ना कहीं बाहर चल के खाना खाएं। मेरा एक दोस्त है, उसने नया रेस्टोरेंट खोला है। वो कह रहा था कि किसी दिन आंटी को लेकर आना। मैंने सोचा पूछ लूं आपसे। वैसे तुम्हें जो भी बात करनी है ना बैठ कर करो, खाम में पैसा और वक्त जाया करने की क्या जरूरत है। बैठो। जब आपको ये सब कुछ पता है तो आपको बात भी पता होगी। मैं तो कह चुकी हूँ तुम्हें, जाओ और जाकर ले आओ मरियम को। काश ये सब कुछ इतना आसान होता अम्मी। तो इसमें मुश्किल ही क्या है? इनकार तो ज्यादा आसान होता है इकरार से। कर दो सबको इनकार और ले आओ उससे जाकर। मुझे एक बात बताएं कि आपने इस मसले को अपनी जिद क्यों बना लिया है? अगर जिद होती तो मैं तुम्हारा निकाह ही ना होने देती उससे। तो अम्मी फिर रुखसती में क्या मसला है? 3 साल हो गए निकाह को, ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ ना वो बढ़ पा रही है। सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ रुके होने की वजह मालूम नहीं है तुम्हें? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। जो कुछ भी होता है ना किस्मत की वजह से होता है अम्मी, किसी की वजह से नहीं होता। तुम आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। कई बार सोचा रुखसती के बारे में, लेकिन हर बार ऐसा नुकसान हो गया कि। क्या हो गया आपको? कैसे सोचने लगी आप? ऐसा नहीं है अम्मी। हो सकता है कि इस सब की वजह मैं हूं तो। दिया बुझता है ना तो उसकी वजह हवा होती है, दिया खुद नहीं। मुझे मत समझाओ तुम। अम्मी कोई तो हल होगा ना इस सब का। हल तो है, लेकिन शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। अम्मी प्लीज, वो लोग कोई मजाक नहीं है। हम लोगों ने रिश्ता जोड़ा, उनसे कोई खेल नहीं किया। अब प्लीज ये दीवार गिरा दें और उनसे तारीख पक्की करें। मैं जाऊंगी वहां। तो और कौन जाएगा अम्मी? लड़के वाली जाते हैं ना। भूल गए इतनी जल्दी? उसकी माँ क्या कुछ नहीं कहकर गई। अम्मी वो परेशान है और गलती हमारी है। उनका कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि वो लड़की वाली, उनकी बेटी को हमने एक कागज की जंजीर से बांध के रखा हुआ है। फैसल। अम्मी खुदा के लिए इंसाफ करें। हो सकता है कि हमारे साथ ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है कि हम एक बेगुनाह को सजा पे सजा दिए जा रहे हैं। अम्मी प्लीज अब ये सब खत्म कर दें। ये ना हो कि इसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाए। अम्मी किसी की बदुआ ना लें अम्मी।
वक्त की गिनती करते करते उंगलियां खत्म हो गई, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। मोहब्बत पानी पे लिखा हुआ लफ्ज तो नहीं, पर नजर क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो इस लफ्ज की अमानत वक्त की सुपुर्द की थी, फिर वक्त ने खयानत कैसे कर दी? इतने दिन हो गए, इतने दिनों में तो इंतजार के पेड़ पे भी फल आ जाता है। मेरी खिजा में बाहर कब आएगी? दुआ के हाथ गिरने से पहले कबूल कर ले खुदा, मेरे सफर की थकन पे रहम कर ले। बोलो बेटा, जब दुख एक है तो छुप के क्या रोना? अब तो वाकई लगता है जैसे सारी गलती मेरी है अम्मी। इंतजार इंसान को शायद मुजरिम बना देता है। मैं क्या करूं बेटा, ये रास्ता या दीवार कुछ समझ नहीं आ रहा। फैसल से तुम्हारी क्या बात हुई? मैंने उसे कह दिया है कि अगर तो इस रिश्ते में कोई सच्चाई है तो फौरी तौर पे रुखसती कर ले, वरना ये अम्मी कि मैं कोई पत्थर तो नहीं हूं जिसे जहां लगा दिया वहीं रहेगा हमेशा। अगर तो ये ताल्लुक कोई जादू था तो इसे तोड़ दे, ताकि हम अपना मातम पूरा करके तो जिंदगी का अगला सफा तो देखें। एक ही सफा पढ़ पढ़ के आंखों ने भी देखने से इनकार कर दिया है। हर दिन खुद से झूठ बोल बोल के गुजर जाता है। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमें इंतजार की इस अजियत से वो दुख तो कम होगा। मैं जानती हूँ मेरी वजह से रबाब की शादी नहीं हो पा रही। पूरा घर हर दिन इसी इंतजार में गुजार देता है। कब तक चलेगा ये सब? फैसल ने क्या कहा है? काश वो कुछ कह सकता, लेकिन अब उसे कहना पड़ेगा। चाहे कुछ भी, खामोशी जवाब नहीं होगी।